अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ़। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो एक कमेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो मैं कमेंट बता दूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं समझ आ रही, मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही। और ये जो कमेंट है ये क्यों बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स भी हैं। और कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि नस्ट ने जो लास्ट ईयर स्टार्ट किया, नस्ट या बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, मैं सिर्फ नस्ट का नाम नहीं ले रहा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने जो अब स्टार्ट किया है कि बायो के स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। और इस साल बहुत से स्टूडेंट्स बायो के कंप्यूटर साइंस में आए हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, एयर यूनिवर्सिटी में भी है, फास्ट में भी है, इवन नस्ट में भी है। तो एक मेजर रेशो बायो की जो स्टूडेंट्स की है वो कंप्यूटर साइंस में गई है। अब इशू ये हुआ है कि वहाँ जाने से बहुत से स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड नहीं होता मैथ का, कंप्यूटर का, और वो कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं समझ आ रही, प्रोग्रामिंग नहीं समझ आ रही। इवन ये सिर्फ वीडियो उनके लिए नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, अब प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आईसीएस से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पे आए हैं यूनिवर्सिटी में और कह रहे हैं मोइज़ भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हमें कंप्यूटर साइंस नहीं समझ आ रही। तो चलो आप लोगों को पहले 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस आपको क्यों मुश्किल लग रही है, और अगले 4 स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कंप्यूटर साइंस को समझ सकते हो, और कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करके बेसिकली कंप्यूटर साइंस को आप प्यार कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो मुझे भी कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने अपना पहला लाइन ऑफ कोड यूनिवर्सिटी में जाकर लिखा था, वाइट बोर्ड पे टीचर ने लिखवाया था, तब मुझे पता चला था प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है ना। मैंने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की थी, मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, आईसीएस में कंप्यूटर भी नहीं पढ़ी, आईसीएस तो पढ़ी नहीं हुई थी, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो डेट्स वाई जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड वहाँ पर जाकर लिखना शुरू किया। लेकिन मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि हर बच्चे ने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड पहली बार लिखा है, ठीक है। और मुझे लगा कि आज मैंने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा है तो मैं पेज पेन से पे लिख लेता हूँ, कल इसे याद करके आऊँगा, कल टीचर पूछेंगे मैं कहूँगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मुझे आता है। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं पहली बार अगर मैंने ही पढ़ा है तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स पहले से ये पढ़ के आए हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, जो इन्हीं पॉइंट से मैं पॉइंट निकालूंगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो पढ़कर आए होते हैं, आईसीएस पढ़ के आए होते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए होते हैं, जो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके आए होते हैं, उन्हें पता होता है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या है, ठीक है ना, मतलब बेसिक्स पता होती हैं, इफ एल्स फॉर लूप वगैरह क्या चीज़ें। और आप एक बिल्कुल रॉ तरीके से जाके क्लास में बैठे हुए हो, डेट्स पहला कॉम्पिटिशन वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, जब आप देखते हो कि भाई इसे तो सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता, वहाँ पे आप लोग लैग कर जाते हो और वहाँ पे आप लोग कहते हो कि भाई मोहित भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये बात देख लेना कि हम लोग क्या करते हैं। पहला हमारी ये बात होगी, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि भाई आप लोग कंपटीशन करते हो उन स्टूडेंट्स के साथ जो पहले से पढ़ के आए होते हैं। दूसरी बात ये होती है, जब एफ एस सी या ए लेवल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो मेजरली सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मतलब आपके साथ जो आपका क्लास फेलो भी बैठा होगा, उसने भी जो चीज़ आपको टीचर ने पढ़ाई है उसने भी शायद पहली बार ज़िंदगी में पढ़ी है, आपने भी शायद पहली बार ज़िंदगी में पढ़ी है। तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पहली बार आता है, आप लोग एक लाइन से स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। यूजुअली एफएससी ए लेवल्स में हमें इसी चीज़ की आदत होती है, जब हम इसमें आते हैं यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बहुत चीज़ें करके आए होते हैं। कंप्यूटर साइंस में पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करके आए होते हैं, क्या क्या चीज़ें करके आए होते हैं, और हम आके पहली बार बैठे होते हैं और हमें पता चल रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम शायद सारे इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट लाइन जो होती है किसी रेस की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत आगे होते हैं हमसे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत पहले की होती है, डेट्स वाई हमसे बहुत आगे होते हैं। और हम यही होता है, हमें लगता है कि हम उनके साथ स्टार्ट करें, लेकिन हम उनके साथ स्टार्ट नहीं कर रहे होते, और इवेंचुअली जब हमें पता लगता है यार ये तो हमसे बहुत आगे है, तो फिर हमें उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्यूटर साइंस है ये एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है। आप लोग ये मत समझो कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एफ एस सी या ए लेवल्स में हमने मैथ के 4 एक्सरसाइजेस की, वो 4 एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व किया। यूजुअली एफ एस सी में ये होता है बहुत अच्छे से मैथ की एक्सरसाइजेस सॉल्व की, बहुत अच्छे से, कोई पता नहीं है। आप लोग खुद सोचो, मुझे लगता है पाकिस्तान में ना मैथ सही पढ़ाई ही नहीं जाती। आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब पाकिस्तान नहीं, शायद दुनिया में काफ़ी जगहों पे सही मैथ पढ़ाई नहीं जाती होगी। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ी, क्या आप लोगों को
वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंटीग्रेशन होती क्या है, हम करते क्यों हैं, डिफ्रेंशिएशन का नाम डिफ्रेंशिएशन क्यों है, डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, मतलब क्यों दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिफरेंस लेते हैं, वाई एक्सिस का क्यों करते क्यों हैं। तो बेसिकली हमें 4 एक्सरसाइज पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, शायद ए लेवल्स में भी ऐसी है, 4 एक्सरसाइज पढ़ाई जाती हैं, उन्हीं में से आता है। और लेकिन कंप्यूटर साइंस एक बड़ी वास्ट फील्ड है और बड़ी क्रिएटिव फील्ड है। अगर आपको इसमें डिफरेंट आइडियाज़ न्यू जनरेट करने नहीं आ रहे और आपका साथ वाला जो स्टूडेंट है वो बड़ा खुद, अल्लाह ताला ने कहीं क्रिएटिव दिमाग दिया होता है, तो वो बहुत खुद तैयारियाँ खुद क्रिएटिव आंसर्स निकाल रहा है, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकाल रहा है, तो आप उससे अपने आप को कम्पीट करते हो और आपको लगने लग जाता है कि यार शायद मैं ही डैम हूँ। तो इसमें आप लोगों ने इन 4-5 ये चीज़ें वो थी जो मेरे साथ फेस हुई थी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में गया था। बहुत से स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे थे, मैंने पहला कोड जाकर यूनिवर्सिटी में तब लिखा था और मुझे लगा था यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं डम हूँ। मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जो स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बहुत आगे थे, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो पूरी ज़िंदगी टॉपर ही रहा था। टॉपर का मतलब मैं मैट्रिक तक टॉपर रहा था, एफएससी तक टॉपर रहा था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो पता चला शायद आई वॉज अमंग द एवरेज स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद पूरे पाकिस्तान के टॉपर्स आए हुए थे और सिर्फ टॉप करके नहीं आए हुए थे, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत बहुत कुछ करके आए हुए थे। तो चलो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन तो हो गई, अब हमने करना क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग ये एक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया क्रिएटिव फील्ड है, तो आप लोग का माइंड उस तरह से ट्रेन होना चाहिए। माइंड क्यों कैसे ट्रेन होगा? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ठीक है ना। देखो कंप्यूटर साइंस अगर आप पहले सेमेस्टर में हो, इफ़ यू आर द स्टूडेंट जो पहले सेमेस्टर में हो, तो ये बात याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैकर रैंक या लीड कोड होती है, उसमें क्या होता है आपको डिफरेंट प्रोग्राम दिए जाते हैं कि एक लेट्स सपोज एक चोर है, वो भाग रहा है, उसके पीछे x-1 से दूसरा बंदा भाग रहा है, तो एक प्रोग्राम लिखें और बताएं कि वो कैसे पकड़ेगा उसे। इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप प्रोग्रामिकली सॉल्व करते हो, और इस तरह आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है, आपको सोचना, क्रिएटिव आपकी थिंकिंग अप्रोच होती है, और इसी तरह आपका जो माइंड है वो ट्रेन होता है बातें सीखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो लीड कोड और हैकर रैंक प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आपने उसे सॉल्व करना शुरू करना है। सेकेंडली आपके पास ये है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है। अपनी प्रोग्रामिंग के कोर्स का जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने खुद बनाना है। बहुत मुश्किल लगेगा, आप लोगों को लगेगा हम नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन खुद बनाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। बेशक उसमें आपका ग्रेड गंदा आ जाए, लेकिन खुद बनाना है। क्योंकि मैंने भी जब पहले 2 सेमेस्टर थे मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा भाई मैं खुद बनाऊंगा। अब मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स थे, ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं, वो भी सारा बना देते हैं, आप अपना नाम लगा के कह देते हो यूनिवर्सिटी में, जो अक्सर होता है कि भाई मैंने भी बनाया। ऐसे नहीं करना, खुद बनाओ, जब सर पे पड़ेगी बना लोगे, ठीक है। मैंने कुछ ना कुछ बना लिया था और मेरा ग्रेड भी अच्छा आया था, और यकीन करो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ डैट कि भाई मैंने वो सिस्टम, पहले में मैंने बस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था GUI के साथ। मुझे GUI का छोड़ो, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मैंने पहली बार पढ़ा था, 4 महीने के अंदर GUI वाला प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एक साइन इन ऐप बनाई थी जिसमें मैंने ईमेल SMTP लगाया था, ईमेल जाती थी, वेरिफिकेशन होती थी और लॉगिन होता था, ये वाला सिस्टम बनाया था ऑन माई ऑन, और आई एम रियली प्राउड ऑफ डैट अभी तक, ठीक है ना, कि मैंने बनाया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद बना लोगे बहुत कुछ सीख लोगे। सो इट वुड बी अ वेरी नाइस आइडिया कि अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना, तो आप लोग बहुत कुछ सीख लोगे। एंड देन एक्स्ट्रा जो ये प्रोग्रामिंग है ये आप लोगों की एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर मांगती है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम एक मैथ की प्रॉब्लम की तरह रोज़ इसे 15 मिनट आधा घंटा दिया करेंगे। कई बार ये 3-3 4-4 घंटे भी ले लेती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं, एक एरर आ जाए 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो इसे का टाइम खुला दो, ठीक है ना। शुरू में जब सीख रहे हो 2 साल इसे खुला टाइम दो प्रोग्रामिंग को, ठीक है ना। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करोगे भाई वो तो 2 साल जो मेहनत आप अब कर रहे हो वो करके आ चुके हैं, आप अभी कर रहे हो, तो आप 2 साल उसे खुला टाइम दो, ठीक है ना। दिन में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, आपके 2 घंटे लगते हैं। कोई प्रॉब्लम अड़ी हुई है उसे सॉल्व करो। ये नहीं करना कि भाई 1 घंटा में आधा घंटा प्रोग्रामिंग को दूंगा, 1 घंटा प्रोग्रामिंग को दूंगा, पता चला कि जी वो प्रोग्रामिंग अक्सर टाइम ज़्यादा ले लेती है, तो इसे खुला टाइम दो। एंड लास्टली नथिंग इज़
डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, उसे लेकर चलो, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसे पेज पेंसिल पे लिखो कि मुझे क्या मसला आ रहा है, ठीक है ना, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने किसी दोस्त को अप्रोच करो जो उस चीज़ में अच्छा है, ठीक है, उससे पूछो। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो इतना नहीं गाइड करते, ठीक है, तो आपने अपने ओन भी सारा चलना होता है, तो अपने दोस्तों से पूछो, अपने आप अपनी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हो। और ये है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस आपको लग रहा होता है, उसे जब टाइम देना शुरू करोगे, उससे मोहब्बत करना शुरू करोगे, तो वो भी चीज़ आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी, एक वक्त आएगा और सब कुछ आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने कहा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों ने कैसे लेकर चलना है। पहले तो उसमें से ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, टाइम दो, बस सीखो, ये नहीं कि बस रोते हुए बैठ जाना और कहना नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोशिश करते रहो। मतलब वो एक मैं आज रील देख रहा था, उसमें था कि जीतना मकसद तो था ही नहीं कभी, मतलब स्ट्रगल ही मकसद था मेरा हमेशा से, ठीक है ना, जीतना तो मकसद कभी था ही नहीं, लगे रहना मकसद था मेरा, तो लगे रहो, ठीक है ना। अपने रिजल्ट्स को कंपेयर ना करो, रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।